हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी गुड नरेटर की एक और नई वीडियो में। तो ये हमारी थ्रिल नाइट्स नाम से एक न्यू सीरीज है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज को ढेर सारा प्यार देंगे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रविंद्र और ये हमारे साथ अपना एक हॉन्टेड होटल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रविंद्र। मैं 32 साल का हूँ और मैं राजस्थान में रहता हूँ। ये कहानी है 2 महीने पुरानी। मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी परेशान आ गया था, इसीलिए मैंने कुछ दिन के लिए वेकेशंस पर जाने का फैसला किया। मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे होटल्स देखे, फिर मुझे एक होटल पसंद आया। उस होटल का नाम था मिथिला होटल और उस होटल की इमारत काफ़ी पुरानी बनी हुई थी और देखने में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक किए और उसके रिव्यूज़ भी ठीक ठाक ही थे। खैर, जब मैं पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। डूबते हुए सूरज का काला साया होटल की दीवारों पर दिख रहा था और जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि होटल की लॉबी में जितना भी फर्नीचर था वो बहुत पुराने समय का था, पर वो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। और लॉबी में जो लाइट्स थी वो बहुत ही कम थी। उन्होंने काफी सारी मोमबत्तियां जलाई हुई थी और जितनी भी रोशनी आ रही थी वो सिर्फ मोमबत्तियों से ही आ रही थी। होटल के स्टाफ का स्वभाव काफी अच्छा था। उन्होंने मेरे कमरे के लिए मुझे पुरानी सी पीतल की चाबी दी और मेरा कमरा तीसरे फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर कोई और बुकिंग नहीं थी। तीसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा तो पता नहीं क्यों अंदर जाते ही मुझे बेचैनी सी होने लगी। वो लिफ्ट देखने में काफी ज्यादा पुरानी थी, लेकिन उस बेचैनी को मैंने अपने मन का वहम समझकर टाल दिया। खैर, जैसे तैसे करके मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच गया जहां पर मेरा कमरा था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर एंटर किया तो कमरे को देखकर मैं दंग रह गया था। डिम लाइट्स और एक फीका सा वॉलपेपर और पुराने जमाने का फर्नीचर उस कमरे को काफी ज्यादा भयानक बना रहा था। और फिर मैंने देखा कि कमरे में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर एक आदमी की थी और उस आदमी को देखने से लग रहा था कि वो मुझे ही घूर रहा हो। उस होटल में पहली रात काफी बेचैन करने वाली थी। पूरी रात मुझे एक अजीब सी आवाज़ ने बहुत परेशान किया। मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आती रहती थी। कमरे के टेम्परेचर में एकदम से उतार चढ़ाव हो जाता था। एक पल बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती थी और एक पल बहुत ज्यादा गर्मी। पूरी रात मुझे ये महसूस होता रहा कि कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है और बीच बीच में तो मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है। खैर, जैसे तैसे करके मेरी रात बीत गई और मैंने इन सब घटनाओं को अपने मन का वहम समझ लिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरे दिन मैं रात को वापस सोने गया तो मुझे काफी देर तो नींद नहीं आई। फिर मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक काले रंग का साया खड़ा हुआ था और वो मुझे ही घूर रहा था। कमरे में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर गए। वो साया धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा था। मैंने काफी कोशिश की उठने की, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मैंने जैसे तैसे करके लाइट्स ऑन की और वो साया वहां से गायब हो गया था। अगले दिन की सुबह मैं काफी डरा हुआ था और मुझे पक्का यकीन हो गया था इस होटल में कोई ना कोई है। मैंने फैसला किया कि मैं इस सब के बारे में होटल के स्टाफ से बात करूंगा और तभी मेरी मुलाकात रेणुका जी से हुई। रेणुका जी काफी लंबे समय से इस होटल में काम कर रही थी और वो मुझे इस होटल का राज बताने के लिए राजी थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस होटल में काफी समय से भूतिया गतिविधियां हो रही हैं। इस होटल में आने वाले हर गेस्ट के साथ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जैसे किसी के चलने की आवाज या फिर अजीब सी आवाजें आना या फिर महसूस होना कि कोई आपके पास है। और उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि जो मेरे कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है
वो इस होटल के मरे हुए मालिक की है। आसपास के लोगों का कहना था कि वो काफी गुस्सैल आदमी थे और वो काला जादू भी करते थे। फिर मैंने सोचा कि मैं इस होटल को छोड़ दूंगा और किसी और होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा। मैंने ऑनलाइन काफी टाइम रिसर्च की, लेकिन मुझे पूरे शहर में कोई भी होटल खाली नहीं मिला। और फिर वही हुआ जिससे मैं डर रहा था। मुझे अपनी आखिरी रात उसी होटल में बितानी पड़ी। मैं रात को अपने बेड पर लेटा हुआ था कि तभी मुझे फिर से बाहर से चलने की आवाज आने लगी। मैं चुपचाप लेटा रहा। मैंने आँख खोली तो देखा सामने वही काला साया खड़ा था। वो मुझे देखकर नाचने लगा और अजीब अजीब से मंत्र पढ़ने लगा। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और उसके मंत्रों की वजह से मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे बंद हो रहा है। और अब मैं भगवान से गुजारिश कर रहा था कि मुझे बचा लो। फिर अचानक मेरे कमरे में रेणुका जी आ जाती हैं। वो जैसे ही कमरे की लाइट जगाती हैं तो वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर मैंने कसम खा ली कि उस होटल में वापस कभी भी नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, ये है रविंद्र भाई की स्टोरी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।